आपके अपने YouTube चैनल द स्टार मैथ्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसी एप्लीकेशन पे, उसी मेथड पे हम लोग कुछ क्वेश्चन आज और देखने का काम करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप उस एप्लीकेशन को, उस मेथड को सही तरीके से समझ पाओगे और आप उसे यूज कर पाओगे। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोर्ड आपके बोर्ड पे क्या रखा है? टाइम 2 इयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है और CI माइनस SI आपका दे रखा है 25 रुपया। तो कैसे हमें इसे करना है इस क्वेश्चन को? तो हम लोग जानते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता हो तो आपको क्या करना है, 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होना चाहिए और 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है। 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे 1/20, 1/20। तो बताया क्या गया आपको? इस 20 को यहां जोड़ना है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं भाई 20 से क्या 21, टाइम 2 साल है। अब हम लोग यहां से देखिए, अगर इसका मैं प्लस कर दूं, हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर इस 20 के बारे में बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा CI ऑफ फर्स्ट ईयर, CI ऑफ फर्स्ट ईयर। और हम लोग जानते हैं CI ऑफ फर्स्ट ईयर जो होता है वही आपका SI भी होता है। अगर 21 के बारे में बात किया जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर। ये हम लोग सीख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है ये। अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम लोग साधारण ब्याज भी कहते हैं, और ये सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं इस दोनों को यहां पे प्लस कर दूं तो ये चीज कितना आ जाएगा आपके पास, 4141, यानी 2 साल का जो CI मिलेगा वो 41 यूनिट मिलेगा। अब देखिए 1 साल का यहां से ऐसा कितना है 20, तो 2 साल का ऐसे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 40, डिफरेंस कितना 1। क्लियर दोस्तों? अगर यहां से आपसे प्रिंसिपल पूछे, मूलधन अगर पूछता है, इस 20 का स्क्वायर कर देना, कितना आ जाएगा भाई? स्क्वायर क्यों? क्योंकि 2 साल का बात है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 400, और ये जो डिनोमिनेटर यहां पे जो न्यूमरेटर होगा, सॉरी यहां पे जो न्यूमरेटर होगा उससे हम लोग डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो यहां पे गिवन है डिफरेंस, और डिफरेंस यहाँ यूनिट में कितना था मेरे पास, 1 यूनिट का रियल वैल्यू, क्वेश्चन क्या रखा है 25 रुपए। ये कितना आ गया आपके पास 25। तो अगर 1 यूनिट का रियल वैल्यू 25 है, देखिए यहां से कितना क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं। मैं बताया था कि हम लोग 4 क्वेश्चन सीख रहे हैं, फाइनली हम लोग 6 क्वेश्चन इस पे बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सीखना, यहाँ पे देखना। अब देखो हो सकता है वो आपसे कंप्लीट 2 साल का CI पूछ ले, हो सकता है आपसे कंप्लीट 2 साल का SI पूछ ले, हो सकता है आपसे कंप्लीट वो आपसे मूलधन भी पूछ ले, या ये भी पॉसिबल है कि वो आपसे पूछ ले सिर्फ पहले साल का तुम बताओ CI क्या होगा। ये भी पूछ ले कि वो पूछे आपसे कि भाई दूसरे साल का, सिर्फ इस दूसरे साल का तुम्हारा CI क्या होगा। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन बनता है और आप आसानी से कर पाओगे। तो अभी का जो क्वेश्चन है उसमें सिंपली मेरे से पूछा गया था कि मूलधन क्या होगा, तो आप बताओ यहां से मूलधन क्या होगा। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 25 है तो 400 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 25 का गुना कर देंगे, तो 25 चौका से यानी कि कितना भाई 10,000। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 10,000, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर है? अगर आपसे साधारण ब्याज पूछता तो यहां हम लोग गुना करवाते, CI पूछता तो यहां गुना करवाते, सिर्फ 2 साल का CI पूछता तो 21 यूनिट वाले में हम लोग गुना करवाते। क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है, यहां पे ध्यान देना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, 2 साल है, और यहां पे जो आपका डिफरेंस है वो 144 रुपया है। CI माइनस SI जो है वो 144 रुपया है, ध्यान देना। क्वेश्चन ऊपर आपको दिख रहा होगा। अभी देखिए यहाँ पे 15% कह दिया है, तो 15% को जब अपन ब्रेक करेंगे, यहां से 15% को अगर अपन ब्रेक करेंगे तो ये चीज कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आप बोलोगे 3/20, 3 कितना 20। और जब अपन यहां से इसको इधर प्लस कर रहे होंगे तो यहां पे CI ऑफ सेकेंड ईयर 23 यूनिट आ जाएगा, और फर्स्ट ईयर का कितना 20, तो ये आपका आ गया 20 से 23। अब यहां से अगर आपसे क्या क्या पूछ सकता है, तो 2 साल का कंप्लीट CI पूछेगा तो कितना यूनिट भाई 20 प्लस में 23 कितना 43 यूनिट। अगर आपसे सिर्फ यहाँ पे SI पूछे तो आप जानते हैं पहला साल का जो CI होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वही आपका साधारण ब्याज भी होता है। 1 साल में साधारण ब्याज 20 मिलेगा,
और साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, तो 2 साल में कितना 20 + 20 कितना 40। डिफरेंस आप बोलोगे यहाँ पे 3 यूनिट का। अब ये भी पॉसिबल है कि इस क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल पूछ ले, तो अभी प्रिंसिपल अगर पूछा है तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, 2 साल है तो आप बोलोगे यहाँ पे ये आ गया 400, और ये आपका जो अंश है जो न्यूमरेटर है उससे अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो बोला है इसका वैल्यू आपके पास है 144 रुपया। 3 यूनिट का वैल्यू आपके पास 144 रुपया है दोस्तों। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कितना गुना पे बैठा होगा, तो आप बोलोगे ये 48 गुना पे बैठा होगा। 48 से गुना होके 144 आया होगा। तो इसका जो रियल वैल्यू है वो भी हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका 48 गुना होगा। और जब 48 से गुना करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा आपका कितनी बार में, 16 बार में, और 16 चौका कितना 6400 इस सवाल का उत्तर होगा। तो अगर मूलधन पूछता है तो 6400, लेकिन हम लोग इस स्थिति में हैं कि अगर वो मेरे से 2 साल का, क्योंकि जब आप बैंक में जाओगे तो सीआई देके ऐसा ही पूछता है, ऐसा ही देके सीआई पूछता है, तो वहां पे ये ज्यादा सही होगा तरीका आपका। अगर 2 साल का कंप्लीट सीआई पूछेगा तो यहाँ इंटू करना था, अगर सिर्फ वो 2 साल का, सिर्फ दूसरे साल का अगर पूछता तो यहाँ गुना करना था, और अगर इसी में आपसे पूछ ले पहले साल का तो वो आपको यहाँ पे गुना करना था। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये रहा क्वेश्चन, क्या रखा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से, टाइम कितना है 2 साल, और सीआई माइनस एसआई कितना है 1 रुपया। अब देखो यहाँ पे, अब रेट वो बोला है 4%, रेट बोला है 4%, सीआई माइनस एसआई कितना है 1, तो बहुत आसानी से हम लोग चीजों को करेंगे। अब देखो 4% का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, 1/25, तो हम लोग बोलेंगे कि ये 25 होगा, और वो 1 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना 26। क्लियर है दोस्तों? तो ये देखो यहां से अगर मेरे से कंप्लीट 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो प्लस कर देंगे तो 51, और अब देखो यहां से अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई 2 साल का एसआई कितना होगा, तो 25, 1 साल में 25, तो 2 साल में कितना 25 + 25 कितना 50। डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का। अगर प्रिंसिपल पूछता है तो आपको क्या करना है, 25 का स्क्वायर कर देना है 625। डिफरेंस कितने का 1 का, तो 1 से भाग कर दे। अभी इस अंतर का वैल्यू दे रखा है 1 रुपया, यानी 1 का जो रियल वैल्यू है वो कितना है 1 रुपया। 1 यूनिट का वास्तविक वैल्यू भी 1 रुपया है, तो इसका जो रियल वैल्यू होगा वो भी कितना होगा, तो आप बोलोगे यहां से कि ये आपका आ जाएगा 625 रुपया। अगर वो हमसे पूछ ले कि 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 50 रुपया, और ये पूछ लेगा तो 51 रुपया। सिर्फ 2 साल का सीआई पूछ लेगा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं 26 रुपया सिर्फ 2 साल का सीआई होगा। क्लियर दोस्तों? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सीआई माइनस एसआई आपका दे रखा है 4 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों 5%। अब ध्यान से सीखिएगा, तो देखो 5% का मतलब 1/20 होता है, इसका मतलब 20, और ये चीज कितना आ जाएगा 21, 20 से कितना 21। और अभी देखो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस अगर हम सीधा डिफरेंस निकाल ले तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 का, और हमसे प्रिंसिपल पूछा है तो इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 20 का स्क्वायर 400, और डिफरेंस कितना है 1, तो 1 से भाग करते हैं। इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 4 रुपीज, तो इस 400 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 4 से इंटू कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1600 रुपये इस सवाल का उत्तर होगा। अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो आप इसको वर्बली भी चीजों को कर सकते हैं, वहां पे बहुत आसानी से, कोई इश्यू नहीं होगा। बहुत बच्चे का इसमें एक डाउट होगा कि इस एप्लीकेशन का यूज कहां करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं कि जब आपको प्रिंसिपल पता हो, प्रिंसिपल पता हो, मूलधन पता हो, तो हमें प्रिंसिपल के ही माध्यम से जाना होगा। इतना सब आप याद रखना, अगर कभी आपको प्रिंसिपल दे रखा है तब आपको प्रिंसिपल के माध्यम से ही चलना होगा। प्रिंसिपल नहीं पता होगा तो ये तरीका हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं,
लेकिन अगर मूलधन पता है तो मेरा प्रयास होना चाहिए यहाँ पे मूलधन के माध्यम से ही चलना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट लेते हैं। ये रहा आपके बोर्ड पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में इतना सा बात बोल दिया है कि 8% है और ये आपका दे रखा है टाइम 2 इयर्स और यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो आपका है 2.56। प्रिंसिपल आपसे पूछा है तो 8% को आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक करना है दोस्तों। 8% को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 4% का 1/25, तो 8 का कितना हम लोग लिख सकते हैं यहां से, तो हम लोग लिख सकते हैं 2/25। क्लियर है? अब आप यहां से ये 25 और ये आपका आ गया 2। तो पहले साल का अगर मैं लिखूं तो सीधा सीधा आप 25 लिखोगे यहाँ पे और इसे कितना लिख दोगे आप, इसे लिख दोगे 27। क्लियर है? अभी आपसे क्या पूछा गया है, तो अभी आपसे पूछा गया है वैसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहां से 2 साल का सीआई निकाल सकते हैं, तो वो कितना यूनिट बनेगा आपका 52 यूनिट। ऐसा कितना यूनिट बनेगा तो 50, डिफरेंस तो 2। और अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रिंसिपल कितना होगा तो इसका स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर कितना 625 और जो न्यूमरेटर है यानी इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उससे आपको डिवाइड करते हैं। अब यहां पे 2 यूनिट का वैल्यू कितना दे के रखा हुआ है दोस्तों, इस 2 यूनिट का वैल्यू है 2.56। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.28। तो इसे हमें क्या करना है 1.28 से गुना करना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा यहां से दोस्तों। अब देखो यहां से अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे कितना आ जाना है 100। अगर मैं इसे 25 से काटूं तो ये चीज कितना 25 × 25 625 और ये 25 से 4 बार में। क्लियर है दोस्तों? अब देखो यहां से 4 दूनी 8 से अगर काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 8 एकन 8, 8 6 का 48, 16 गुना 25 हो गया तो कितना आ जाएगा 16 का आधा 8, 25 का डबल 50, 5 8 400। इसका जो प्रिंसिपल होगा वो आपका आ जाएगा 400। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं कि इस एप्लीकेशन को आप भली बात समझ गए होंगे। जब प्रिंसिपल गिवन होगा तो हम लोग प्रिंसिपल के माध्यम से ही चलेंगे। अगर मूलधन आपको नहीं पता है तो आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और फाइनली हम लोग 6 क्वेश्चन यहां से आसानी से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। काफी आसानी से आप चीजों को कर पाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आज तक आप लोग कहीं कहीं से सीआई पढ़े या जानते होंगे, उससे ये बिल्कुल आपको नया लगा होगा और आई होप कि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।